ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। अरे भैया, आप ये गाना क्यों गा रहे हो? क्योंकि आज हम लोग मीराबाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके द्वारा लिखे गए 2 पदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकरी कुर्की गांव में 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा संगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही उनकी मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ ही साल बाद पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह से गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। और तुम्हें एक बात पता है, मीराबाई भी संत रैदास की शिष्य थी। मीराबाई की टोटल 7 से 8 कृतियां उपलब्ध है और इनकी पदों की भाषाओं में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है और वहीं पर कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का प्रयोग भी मिल जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इनका देहांत वृंदावन में 1546 में हो गया था। तो चलो आओ मीराबाई के 2 पदों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार पद है, भक्ति भाव से लिखे हुए हैं, तुमको पढ़ के एकदम मजा आ जाएगा। वो लिखती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। वो कहती हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों का कष्ट हर लेते हो, पीड़ा हर लेते हो, उनके संकट हर लेते हो। हरि यहाँ पर भगवान कृष्ण को कहा गया है और जन का मतलब होता है भक्त। जो भगवान कृष्ण के भक्त है ना, उनको जन कहा गया है यहाँ पर। और भीर का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, संकट, पेन। अगले लाइन में वो द्रौपदी की चीरहरण के बारे में बात करती है कि जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था, तब आपने उसकी लाज बचा ली। आपने बढ़ायो चीर, यानी कि आपने चीर बढ़ा दिया। चीर का मतलब होता है वस्त्र, साड़ी। तो आपने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा दिया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए घींचते जा रहा था और भगवान श्री कृष्ण जो है उसकी साड़ी बढ़ाते जा रहे थे। वो घींचता जा रहा था, ये बढ़ाते जा रहे थे। और इस प्रकार आपने उसकी लाज बचा ली, उसकी इज्जत बचा ली। तीसरे लाइन में वो भक्त प्रहलाद के बारे में बताती हैं कि आपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार ले लिया। प्रहलाद के बारे में तो तुम लोग सब जानते होंगे कि वो एक राक्षस कुल में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी वो भगवान हरि की, भगवान विष्णु की पूजा करता था। इसीलिए उसके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, वो उसको मारना चाहते थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु चाहता था कि वो उसकी पूजा करे, न कि विष्णु की। क्योंकि सारे राक्षस उसकी पूजा करते थे, लेकिन उसका खुद का बेटा जो है वो भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। तो इसीलिए वो प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हैं और तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। क्योंकि हिरण्यकशिपु को यह वरदान मिला था कि न तो कोई उसको दिन में मार सकता है, न कोई रात में मार सकता है, न घर के अंदर मार सकता है, न घर के बाहर मार सकता है, न कोई अस्त्र मार सकते हैं, न कोई शस्त्र मार सकते हैं, न कोई जानवर मार सकता है, न कोई मनुष्य मार सकता है, न धरती पे मार सकता है, न पाताल में मार सकता है। इसीलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। आधा जो है वो मनुष्य का शरीर था और आधा जो है वो शेर का शरीर था। और फिर हिरण्यकशिपु को शाम में चौखट के ऊपर अपने जंघा पर रख के फाड़ दिया था, उसका वध कर दिया था। तो वही बताती हैं कि आप अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिए थे। फिर वो अपने अगले लाइन में बताती हैं कि आपने डूबते हुए गजराज हाथी को भी बचा लिया। हुआ ये था कि जब एक मगरमच्छ ने गजराज हाथी को पकड़ लिया था, उसको डुबा रहा था, उसको काट रहा था, तब भगवान विष्णु ने उसको बचाया था और उसकी पीड़ा को दूर किया था। तो हे प्रभु, जैसे आपने इनके पीड़ा को हरा, इनके कष्टों को हरा, ठीक उसी प्रकार मेरी भी पीड़ा हर लो। मैं भी तो आपकी दास हूँ, आपकी सेविका हूँ, तो मेरे भी कष्ट हर लो। चलो एक बार में इसका अर्थ देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं, संपूर्ण भाव अर्थ देखते हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, आप तो अपने भक्तों का कष्ट हर लेते हो, पीड़ा हर लेते हो, उनके दुखों का निवारण करते हो। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाई, उसका चीरहरण होने से बचाया, अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिया और उसके प्राणों की रक्षा की, गजेंद्र हाथी की प्राणों की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार मेरी भी पीड़ा दूर कर दो, मेरा भी संकट हर लो। मैं भी तो आपकी दास हूँ, आपकी सेविका हूँ, मेरे भी कष्ट हर लो। चलो अब अगला पद पढ़ते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। अर्थात हे श्याम, आप मुझे अपना सेवक बना लो, हे गिरधारी मुझे आप अपनी सेवा में रख लो, प्रभु आप मुझे अपनी पूरी तरह से अपनी दासी बना लो। चाकर का मतलब है सेवक, दासी, दास। चाकर रहस्यु बाग लगस्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। अर्थात यदि मैं आपकी सेविका बनूंगी तो मैं बाग लगाऊंगी, रोज सुबह उठकर आपके दर्शन पाऊंगी, वृंदावन की गलियों में गोविंद की लीलाएं गाऊंगी, यानी कि प्रभु आपकी, श्री कृष्ण की लीलाएं गाऊंगी। तो मीराबाई दासी क्यों बनना चाहती थी? ताकि वो हर रोज श्री कृष्ण के दर्शन पा सके, वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाएं गा सके। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी।
अर्थात जब मैं आपकी चाकरी करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, तो आपके मुझे दर्शन होंगे और फिर सुमरन यानी कि स्मरण करके आपके नाम जाप करके उसको खर्च कर दूंगी। आपकी सेवा करके जो पुण्य कमाऊंगी, आपके दर्शन पाऊंगी, उस पुण्य को मैं आपके नाम जाप करके खर्च कर दूंगी और भक्ति भाव से जागीरी यानी कि जागीर संपत्ति इकट्ठा करूंगी। मैं ये जागीर, ये संपत्ति जो है वो कितने तरीके से इकट्ठा करूंगी? 3 तरीके से करूंगी। सबसे पहले तो आपके दर्शन करके इकट्ठा करूंगी, फिर आपके नाम जाप करके इकट्ठा करूंगी और फिर आपकी भक्ति से इकट्ठा करूंगी। मतलब इसका सीधा अर्थ यही है कि जब आप मुझे अपना दास बनाओगे तब मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके दर्शन मुझे मिलेंगे, आपके नाम जाप करने का मौका मुझे मिलेगा, आपके भक्ति करने का अवसर मुझे मिलेगा और ये तीनों ही बातें सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि मीराबाई की जो सच्ची कमाई है वो श्री कृष्ण के दर्शन हैं, उनके स्मरण हैं, उनकी भक्ति भाव है। आगे वो श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। वो कहती हैं, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गले वैजंती माला, विंद्रावन्नु धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अर्थात श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट है, शरीर पर पीताम्बर है यानी कि पीला वस्त्र है और गले में वैजंती माला यानी कि फूलों की माला है जो उनके शरीर पे शोभा देती है। वो वृंदावन में गाय चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं। तुमने उनकी आरती में भी ये वाला लाइन सुना होगा, गले में वैजंती माला बजाए मुरली मधुर वाला। सुना है कि नहीं है? आगे वो बताती है, उच्च उच्च महल बनाव बिच बिच राखू बारी, सवारियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी सारी। अर्थात मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बीच बीच में खिड़कियां रखूंगी ताकि मैं सावरिया के दर्शन कर सकूं। ये जो सावरिया सेठ हैं, श्री कृष्ण जी हैं, इनके दर्शन कर सकूं। मैं सुंदर कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनूंगी। ये मीराबाई अपने बारे में बता रही हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बीच बीच में खिड़कियां रखूंगी ताकि मैं सावरिया के दर्शन कर सकूं और कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अधीरा। अर्थात हे प्रभु, हे गिरधर, मेरे हृदय में बहुत अधीर यानी कि बेचैनी है, तो कृपया करके जमुना किनारे दर्शन दीजिए। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे हृदय में बहुत बेचैनी हो रही है, आपसे मिलने की उत्सुकता है, तो कृपा करके हे प्रभु आधी रात में यमुना नदी के किनारे मुझे अपना दर्शन दीजिए। मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहने हुए आपका वहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। चलो तो अब इस पूरे का अर्थ देख लेते हैं, संपूर्ण भावार्थ देख लेते हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, उनकी दास बने रहना चाहती हैं ताकि वो उनके दर्शन पाते रहें, उनकी स्मरण करते रहें, उनका जाप करते रहें, उनकी भक्ति भाव में लीन रहे, मगन रहे और उनका हृदय जो है ना वो प्रभु प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आपसे मिलने की मुझे व्याकुलता हो रही है, तो कृपा करके यमुना किनारे आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति भाव में बहुत लीन है, बहुत मग्न है। वो श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है, इसीलिए वृंदावन की गलियों में घूम रही है और राधे राधे का जाप कर रही है, श्री कृष्ण का जाप कर रही है। उनके हृदय में व्याकुलता हो रही है, बेचैनी हो रही है, प्रभु से मिलने की बेचैनी हो रही है। जिस प्रकार आप अपनी प्रेमिका से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मीरा जो है वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। यही इसका अर्थ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो। इसके MCQ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो MCQ जरूर अटेम्प्ट करना। बाकी आप सभी को ढेर सारा प्यार, लव यू, बाय बाय।